सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिंधियों के फेमस गोंद और सौंठ के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। गोंद और सौंठ के लड्डू काफी हेल्दी और पौष्टिक होते हैं और ये सर्दियों में काफी फायदेमंद भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं गोंद और सौंठ के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो गेहूं का आटा, 250 ग्राम देसी घी, 250 ग्राम चीनी। मैं लड्डू में खड़ी चीनी का यूज करूंगी। आप चाहें तो पाउडर चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर चीनी डालेंगे तो आप 200 ग्राम पिसी हुई चीनी का यूज करें। साथ ही मैंने लिया है 50 ग्राम खाने वाला गोंद, 25 ग्राम सौंठ। साथ ही हमें चाहिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने लिए हैं 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम और 25 से 30 किशमिश के दाने। चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 4 कड़छी घी डालेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे छोटी कड़छी डाल रही हूँ, आप भी 4 छोटी कड़छी घी डालें। और उसे अच्छे से गर्म होने दें। घी को हमें बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है। मेरा घी अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। आटा डालते वक्त आप अपनी फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो गर्म घी के छींटे आपको लगेंगे। अब मैं अच्छे से अपने आटे को घी के साथ मिक्स कर लूंगी। आटे को आप बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए अपने घी के साथ मिलाएं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई रखा है। ये देखिए मेरा आटा अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए सेकूंगी। इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो आपका आटा जल जाएगा। आप इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए सेकें। इसे हम तब तक सेकेंगे जब तक हमारे आटे में से खुशबू आना शुरू ना हो जाए और हमारा आटा हल्का सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा आटा अब सुनहरा हो चुका है। इसे हम और ज्यादा नहीं सेकेंगे, क्योंकि जब हम सौंठ फ्राई करके डालेंगे तो हमारे लड्डुओं का कलर चेंज हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली थोड़े डार्क हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क अपने आटे को सेक लोगे तो आपके लड्डू काले लगेंगे। इसीलिए आप इसे बहुत ज़्यादा ना सेकें, बस इसे हमें हल्का सुनहरा कलर आने तक ही सेकना है। मेरे आटे में सब अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और ये हल्का सुनहरा भी हो गया है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब सेके हुए आटे को मैं एक बड़े बोल में निकालूंगी। अभी हमें इस सेके हुए आटे में और भी सभी चीजें मिक्स करनी है, इसीलिए आप बोल बढ़ा लें ताकि उसमें सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो सके। अब वापस से हम कढ़ाई में 2 कड़छी घी गरम करेंगे। अब हमें घी को काफी अच्छे से गरम करना है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गोंद को फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई रखा है। मेरा घी अब गरम हो चुका है। अब मैं चेक कर लूंगी, इसमें मैं 2 से 3 दाने गोंद के डालूंगी। ये देखिए मेरा गोंद अच्छे से फूल के ऊपर आ रहा है। तो अब मैंने इसमें अपना टोटल गोंद डाल दिया और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई करूंगी। इसे हमें तब तक फ्राई करना होता है जब तक हमारा गोंद अच्छे से
फूल के गोल गोल मोतियों जैसा ना हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे गोंद के दाने फूल गए हैं और ये देखने में बिल्कुल मोतियों जैसा लग रहा है। बस हमें इसमें कोई कलर नहीं चाहिए, ये अच्छे से फूल के बड़ा हो जाए, बस इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने गोंद को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों के दाने हैं। थोड़ा सा घी मेरे कढ़ाई में बच गया है, इसी घी में मैं 1 कड़छी घी और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। मेरा घी गर्म हो चुका है। अब गर्म घी में मैं सौंठ को तोड़ के डाल रही हूँ। सौंठ के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें इस तरीके से। पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे और सौंठ को क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे सौंठ का कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। सौंठ मोटी होती है, इसीलिए फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेगी। बहुत से लोग सौंठ का पाउडर यूज़ करते हैं, लेकिन उससे लड्डुओं में टेस्ट नहीं आता। तो आप भी इसी तरीके से सौंठ का यूज़ करें तो आपके लड्डू काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। मेरी सौंठ फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और ये क्रिस्प भी हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने अपनी सौंठ को भी फ्राई किया। सौंठ को मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया था और गोंद को मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई किया। ये जो घी बच गया है इसे हम लड्डू बांधने के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं गोंद को दरदरा पीस लूंगी। ये देखिए, मैंने गोंद को ग्राइंडर जार में डाला और अब मैं इसे पीस लूंगी। हमें इसे दरदरा पीसना है। ये देखिए, मैंने अपने गोंद को दरदरा पीस लिया है। अब इस पिसे हुए गोंद को मैं सेके हुए आटे में मिलाऊंगी। दोस्तों, आप ध्यान दें मेरे आटे का कलर। आप भी अपने आटे को इतना ही सेकें, इससे ज्यादा ना सेकें। अब हम सेम ग्राइंडर जार में अपनी सौंठ को पीसेंगे। सौंठ को हमें अच्छे से पाउडर्ड होने तक पीसना है। ये देखिए, मैंने अपनी सौंठ को पीस लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर्ड हो गई है। गोंद को हम दरदरा पीसते हैं और सौंठ को हम बिल्कुल पाउडर्ड होने तक पीसते हैं। इस तरीके से जब आप सौंठ को घी में फ्राई करके पीस के अपने लड्डुओं में डालते हो तो उनका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पाउडर्ड हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसे छान के डालेंगे ताकि इसमें जो भी रेशे हों वो निकल जाए। अब आप पिसे हुए सौंठ को इस तरीके से चलनी में डालें। यहाँ पे मैंने आटा छानने वाली चन्नी का यूज किया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। ऐसा करने से मोटी सौंठ ऊपर रह जाएगी और बिल्कुल बारीक सौंठ नीचे आ जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर्ड सौंठ है और मोटी सौंठ को मैंने हटा लिया। अब मैंने इसमें बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, साथ ही मैं इसमें पिसी हुई सौंठ डालूंगी। ये मैंने चीनी भी डाल दी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अपने हाथों से मिलाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको खड़ी चीनी का स्वाद ना पसंद हो तो आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी आप 200 ग्राम डालेंगे। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। जो घी हमारा बच गया था, जिसमें हमने सौंठ को फ्राई किया और गोंद को फ्राई किया था, वही घी मैंने इसमें भी डाल दिया है। क्योंकि ये घी काफ़ी फ्लेवरफुल है, इसमें सौंठ गोंद सभी चीज़ों का फ्लेवर है। इसे हम अच्छे से अपने आटे के साथ मिक्स करेंगे। बाकी जो बचा हुआ घी था उसे भी मैंने मेल्ट कर लिया है।
और इस घी को भी मैं आटे में डाल दूंगी। फिर से सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे। सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपने हाथों में घी अप्लाई किया है। अब इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर मैंने अपने हाथों में लिया और इसे अपने हथेलियों में अच्छे से दबाऊंगी। जब ये बंधने लगेगा तब हम हल्के हाथों से इसे गोल करेंगे। पहले हम लड्डू को थोड़ा दबा के बनाते हैं ताकि हमारे हथेली की गर्मी से घी पिघले और लड्डू बन सके। ये देखिए, पहले आप इस तरीके से इसे दबाएं। जब ये बंधने लगे तब आप हल्के हाथों से इसे गोल करें। जब तक ये नहीं बनता तब तक आप इसे थोड़ा दबा के बनाएं ताकि हथेली की गर्मी से घी पिघले। और जब ये बनने लगे तब आप हल्के हाथों से इसे गोल करते जाएं इस तरीके से। ये देखिए, मेरा लड्डू बन चुका है। इस तरीके से आप हाथों पे थोड़ा सा घी लगाया करें और उसे अच्छे से मिला लें। ऐसे ही हम सभी लड्डू बना लेंगे। आपके हाथों में जो आटा चिपक जाए उसे आप इस तरीके से किसी चम्मच से हटा लें, नहीं तो लड्डू बांधने में आपको दिक्कत होगी। इसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएं इस तरीके से और फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेके आप लड्डू बांधें। पहले आपको लड्डुओं को दबा के बनाना है। जब वो अपनी शेप लेने लगे तब आप हल्के हाथों से इसे गोल कर लें। इतने आटे में से हमारे 25 से 26 लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने अपने सभी लड्डू बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर अब थोड़ा सा डार्क हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था, सौंठ डालने के बाद लड्डू का कलर चेंज हो जाता है, इसीलिए आपको आटे को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। बस हमें आटे को हल्का सुनहरा कलर आने तक ही भूनना है ताकि उसमें से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए और हमारा आटा हल्का सुनहरा हो जाए। आप देख सकते हैं मेरे लड्डू का कलर कितना अच्छा आया है। अगर आप इसे ज़्यादा भूनेंगे तो लड्डू काले बनेंगे और खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरीके से खुला छोड़ेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। इसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप भी गोंद और सौंठ के लड्डू बनाएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। Till then, goodbye and thanks for watching my videos.